हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज न्यू मांग एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। और मैं अपने दोनों मेन लीड का इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ इस मांगा का। इस स्टोरी में ना दोनों अल्फा मेन लीड है। हमारे फर्स्ट लीड का नाम है जी यांग और सेकेंड लीड का नाम है कुई बोयांग। और ये दोनों एक दूसरे के रिलेशन में आके एक दूसरे से ब्रेकअप कर चुके होते हैं। तो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं, फिर हमें किसी की आवाज आती है, क्यों बायों, तुम ओमेगा नहीं हो ना। और वहाँ पर ना एक रिकॉर्डर भी रखा हुआ होता है। फिर वो जो दूसरा पर्सन रहता है वो हंसने लगता है। फिर जो फर्स्ट लीड होता है वो बोलता है, तुम एक अल्फा हो ना। और वो फिर बोलता है, नो मत करो, मुझे हर्ट हो रहा है। फिर क्यों बोयान बोलता है, जी यांग गगा, मैं तुम्हें मार्क करना चाहता हूँ। हम ना जी बोयांग को बोयांग कहेंगे और जी यांग को यांग। और बोयांग के बाहों में यांग होता है। और तभी यांग सोचता है, फिर यांग सोचता है, नहीं मैं एक अल्फा हूँ, मैं परमानेंट मार्क नहीं हो सकता किसी से भी। फिर बोयांग जो रहता है यांग के फेस को पकड़कर बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे भी बॉडी से मेरी वाली ही फेरोमोन्स की स्मेल आए। और मैं एकमात्र पर्सन हूँ जो तुम्हें इनक्रेडिबल प्लेजर्स फील करा सकता हूँ। फिर यांग सोचता है, नहीं नहीं, दो अल्फा साथ नहीं हो सकते, ये इम्पॉसिबल है। और वो टर्न होता है। फिर बोयांग होता है, वो फिर उसे कुछ दिखाते हुए बोलता है, क्या तुमने इसे देखा था? ये वो स्पेशल गिफ्ट है जिसे मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया। फिर यांग सोचता है, क्या? इनसाइड तुम्हारी वॉइस से ही पता चलता है। और प्लेजर्स। और फिर वो ना यांग के कान में बोलता है, हैप्पी बर्थडे। और फिर वो हंसता है। फिर यांग बोलता है, यू क्रेजी बास्टर्ड। फिर हमें 6 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। जिन यांग सोच रहा होता है, यू क्रेजी बास्टर्ड, इन सारी बातों को 6 साल बीत चुके हैं, बट फिर भी मैं अभी भी उसके बारे में ही सपने क्यों देखता हूँ। फिर हमें बार का सीन दिखाया जाता है। कोई एक बैग देते हुए बोलता है, जिन यांग हैप्पी बर्थडे, और ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। और ये कुई बोयान के फेरोमोन्स जैसे स्मेल करने वाली परफ्यूम है। फिर यांग सोचता है, बोयान फिर से, ऐसा लगता है कि तुम मुझे सता रहे हो। और फिर वो पर्सन बोलता है, मुझे इसके लिए अपनी गर्लफ्रेंड से भीख मांगनी पड़ी। फिर यांग बोलता है, ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो? फिर वो पर्सन बोलता है, क्या तुम्हें पीच पसंद है? तुम हरदम पीच फ्लेवर ब्रांडी पीते हो, पर्सियन पर्सी पी रहे हो। क्यों बोयान का फेरोमोन्स पीच की खुशबू वाली है, जबकि तुम्हारा अल्कोहल वाला। और क्या तुम्हें इन दोनों फ्लेवर्स को साथ मिलाना पसंद नहीं है? फिर कोई पर्सी बेर वाली वाइन होती है जिसे वो पीने लगता है। फिर वो दूसरा पर्सन बोलता है, क्यों बायोन अंटिल डाउन है, और वो आजकल बहुत फेमस है। जो इतने देर से वो पर्सन बात कर रहा था, शायद उसका नाम सोंगू है। फिर वो सोंगू बोलता है, क्या तुम एंटरटेनमेंट बिजनेस में नहीं हो? फिर यांग बोलता है, मैं एक गुमनाम एक्टर कैसे कर सकता है? और क्या तुम उसके जैसे किसी बड़े स्टार से मिल पाओगे? फिर सोंगू बोलता है, हे भगवान, मेरी गर्लफ्रेंड उससे इतना प्यार करती है कि वो कभी भी उसका कोई कॉन्सर्ट नहीं छोड़ती। और मैंने सुना है कि उसके मेल एंड फीमेल दोनों फैंस हैं, अल्फा से लेके ओमेगा तक। ऐसा कोई नहीं जो उसका दीवाना ना हो। और क्या तुमने क्यू बायोंग की कलाई पर लिपटा हुआ काला टेप देखा है? और फिर जो बायोंग रहता है वो गाना गा रहा होता है, स्टे विथ यू अंटिल डाउन। और जो सॉन्ग रहता है फिर बोलता है, मेरी गर्लफ्रेंड ने बताया कि वो हर कॉन्सर्ट में इस पट्टी को लगाए रखता है, और रूमर्स है कि ये उसके एक्स वाइफ का गिफ्ट है। फिर यांग सोचता है, उस टेप रिकॉर्डर के अंदर तो मेरी आवाज है। जब मैं उसके साथ था तो वो मेरी वॉइस थी। उसने इसे अभी तक क्यों पहना हुआ है? और ये जो टेप है वो एक सीक्रेट है उन दिनों के बीच। और फिर वो एक ड्रिंक करता है। फिर सोचता है, यह मुझे उस दिन की अपमान का याद दिलाता है जो मुझे सहना पड़ा था। और टेप की कंटेंट, क्यू बायोन एकमात्र पर्सन था जिसने इसे सुना, और जी वांग एकमात्र पर्सन था जिसको इस बारे में पता है। हे गाइस, ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट
शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग।